हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 36 साइज का बोट नेक डिज़ाइन देखेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम एक लाइन ड्रॉ करते हुए नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने, 14.5 ली है। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7.5 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखी है। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है पूरा बैक पार्ट को। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा करते हुए कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब नेक का मेजरमेंट लेंगे। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 3.5 इंच और नीचे से विथ में 4 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे की नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच और ऐसा हमें सेंटर निकालना है और सेंटर से मैं रख रही हूँ मैं 2.5 इंच। एक डॉट देते हुए हमें ऐसा नेक का शेप दे देंगे। इसी तरह से नेक का शेप दे देना है और उसको हम कट कर लेंगे। बराबर मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है पूरे नेक को। अब मेन फैब्रिक के साथ हम अटैच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। अच्छी तरह बिठा कर बैठ रख लीजिएगा अस्तर का फैब्रिक, तभी हमारी सिलाई अच्छी तरह से आएगी। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का यूज कर सकते हैं। और पूरे मेन फैब्रिक को हमें नेक के बराबर से ही कट कर लेना है, अस्तर के बराबर से, और पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगा लेंगे। अब कॉर्नर बराबर से कोई नोकीले चीज़ों से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। इसी तरह से कॉर्नर नोकीले चीज़ों से बाहर की तरफ कर लेना है और पूरे नेक को हम एक स्टिच लगाएंगे। रफ स्टिच लगा लेनी है। आप चाहे तो फाइनल स्टिच लगा सकते हैं, फिनिशिंग की स्टिच भी लगा सकते हैं। मैं रफ स्टिच लगा रही हूँ, बाद में हम ये स्टिच निकाल लेंगे। नेक को बराबर फैब्रिक को करते हुए हमें ये स्टिच लगा लेनी है। अब हमें अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, उसका ध्यान रखें। इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हम स्टिच लगा लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की प्लेट दे देंगे। बैक पार्ट की प्लेट से 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट दे देंगे। जो हमने वेस्ट का मेजरमेंट लेते वक्त 1 इंच बढ़ा कर लिया था, उसी को कवर करते हुए प्लेट्स दे देनी है। अब हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम कमर पट्टी को अटैच कर लेते हैं। देखिए, इसी तरह से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे और पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। देखिए, इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगाएंगे।
अब जो बाहर की तरफ हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें नेक को लगाने के लिए समोसे रेडी करने हैं। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट में मैंने एक साड़ी का फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है। 2.5 इंच का स्क्वायर में मैंने कट करके रखे हैं और इसके हमें इस तरह से समोसे रेडी कर लेने हैं। इसी तरह से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा और 4 फोल्ड करते हुए ऐसे हमें स्टिच लगा लेनी है। ये मैंने साड़ी के फैब्रिक के बनाए हैं, आप चाहे तो कॉन्ट्रास्ट में कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। और ये मेन फैब्रिक का फैब्रिक लिया है मैंने, इसके भी हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेने हैं। इसी तरह से बराबर से फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड करते हुए हमें स्टिच लगाएंगे कॉर्नर से। अब हमें एक के ऊपर एक रखते हुए उसको स्टिच लगाएंगे, बराबर आगे पीछे रखते हुए स्टिच लगाएंगे और नीचे से फैब्रिक को सीधा कर लेना है। इसी तरह से सभी हमने जो स्क्वायर कट करके रखे हैं उसी के सभी के हमें ऐसे समोसे रेडी कर लेंगे, एक के ऊपर एक रखते हुए और नीचे से फैब्रिक को कट करते हुए सीधा कर लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने पूरे समोसे रेडी करके रखे हैं। अब हमें नेक के बराबर से उसको अटैच कर लेने हैं। नेक के बराबर से ही अटैच कर लेंगे नीचे की तरफ रखते हुए। सिलाई से बराबर से अटैच कर लेने हैं। स्टेप बाय स्टेप रखते हुए उसको अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पूरे नेक को ऐसे समोसे अटैच कर लेंगे बराबर से। स्टेप बाय स्टेप रखते हुए हम उसको पूरे नेक में अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से मेरे अटैच हो चुके हैं। अब जो हमारे बचे हुए समोसे हैं उसको हमें कमर पर अटैच कर लेंगे। देखिए इससे भी हमारे ब्लाउज का लुक बहुत अच्छे से आएगा। अब हम एक समोसा लेस जो है हमारी उसको पूरे नेक को हम अटैच कर लेना है। कॉर्नर से बराबर से लेस को फोल्ड कर लीजिएगा, तभी हमारी लेस की फिनिशिंग आएगी। और नीचे से भी हमारा कॉर्नर है वहाँ से भी हमें लेस को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर भी लेस को फोल्ड करते हुए हम फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच दे देंगे, तभी हमारी नेक की फिनिशिंग आएंगे। अब हम लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से स्टिच लगाते हुए हमें लेस अटैच कर ली है। अब नीचे कमर पट्टी को भी हमें एक लेस अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कमर पट्टी को भी लेस अटैच कर लेनी है और लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए दूसरे कॉर्नर से भी स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से अब हमें सेंटर में एक बटन्स लगाते उसको अटैच कर लेना है। बैक साइड से बटन को अटैच कर लीजिएगा, तभी हमारी बटन अच्छी से पक्की होती है। यहाँ से बराबर से बटन को बिठा लीजिएगा और पक्का कर लीजिएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये बटन भी अटैच हो चुकी है और हमारा नेक भी अटैच रेडी हो चुका है। अब नीचे कमर पट्टी में हमें गोल्डन बीड्स अटैच कर लेने हैं। बराबर जो कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक है उसके ऊपर रखते हुए हम गोल्डन बीड्स अटैच कर लेंगे। ये बीड्स भी हमें फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेने हैं। नीचे से बराबर से सभी समोसे को एक एक बीड्स अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से पूरे वेस्ट में मैंने ये बीट अटैच कर लिए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये ब्लाउज का डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।